डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आप लोगों का चैप्टर 5 से यानी कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उनका पुनर्स्थापन, इस चैप्टर के अंतर्गत आज आपको एक क्वेश्चन है, कांग्रेस व्यवस्था की पुनः स्थापना का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन है आपका। इसके आंसर में आप लिखेंगे कि पुनः स्थापन का मतलब होता है फिर से स्थापित करना या पुनः स्थापित करना या जीवित करना। तो इंदिरा गांधी ने पुरानी कांग्रेस को जीवित नहीं किया, बल्कि उन्होंने नए तर्ज पर एक नई कांग्रेस व्यवस्था का गठन किया था। यह पार्टी लोकप्रिय अवश्य थी, लेकिन ढांचा की दृष्टि से कमज़ोर भी थी। तो इस पार्टी के अंदर कई गुट तो नहीं थे, लेकिन इस पार्टी ने चुनाव को जब जीता था तो इनकी जीत गरीब महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित तो किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल डाला था। तो ये आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर को लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं। प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं, अथवा प्रिवी पर्स की समाप्ति पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप ऐसे लिख सकते हैं या इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि आज़ादी के बाद जब देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में किया गया था, तो उस समय सरकार ने उनके शासकों को यह भरोसा दिलाया था कि रियासतों को तत्कालीन शासक परिवार को एक निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया जाएगा और सरकार भी उन्हें कुछ विशेष भत्ते प्रदान करेगी। रियासत के विस्तार राजस्व की क्षमता के अनुसार शासक की निजी संपदा और सरकारी भत्ते का निर्धारण किया जाएगा। इस व्यवस्था को ही प्रिवी पर्स कहा गया। उस समय देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना ही प्रथम लक्ष्य था, लेकिन राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा को किसी ने भी आलोचना नहीं की, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न होने लगा था। तो 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने के लिए लोगों की मांग का समर्थन किया था और मोरारजी देसाई इस कार्य को नैतिक रूप से गलत बता रहे थे या गलत मानते थे इस बात को। तो उनके अनुसार प्रिवी पर्स को समाप्त करना रियासतों के साथ सही नहीं रहेगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनाव में इस मुद्दा को बना करके जन समर्थन हासिल किया था और 1971 की जीत के बाद संविधान में संशोधन भी किया और प्रिवी पर्स की समाप्ति की जा सकी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रिवी पर्स जो था वो जब आज़ादी के समय हमारे भारत के अंतर्गत बहुत सारे देसी रियासत थे, बहुत सारे राजा महाराजा थे जिन्होंने अपनी सारी रियासत को भारत में मिला दिया था। तो उन्हें एक आश्वासन दिया गया था कि उनके लिए सरकार पूरी तरह से व्यवस्था करेगी
उनको कुछ अपनी संपदा रखने का अधिकार भी दिया था, लेकिन बहुत दिनों तक इस बात के लिए किसी ने भी आलोचना नहीं की थी, क्योंकि इस बात को लेकर के वो राजा महाराजा अपनी सारी देसी रियासत का विलय भारत में कर दिया था। तो यहाँ पर लेकिन जब इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में जब चुनावी प्रचार के दौरान इस बात को रखा था कि अगर वो सत्ता पर आती हैं तो इस तरह की रियासतों को मदद करना या प्रिवी पर्स को देने के संबंध में वो विचार करेंगी। और उन्होंने जब 1971 में आम चुनाव जीत करके आई तो उसके पश्चात इस संविधान में संशोधन किया गया और प्रिवी पर्स की समाप्ति कर दी गई थी। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका प्रायः आता है और इस तरह के क्वेश्चन आपके ग्रुप सी के लिए देखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।